कल सिर्फ भरमाता है, और लोग कल पर टाले चले जाते। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने मुझे बहुत झंझट में डाल दिया। मैं तो सोचता था जिंदगी के अंत में कर लेंगे याद परमात्मा की, सोचता था कि मरते समय भी अगर नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रों में कहानियां हैं ऐसी कि किसी ने मरते समय परमात्मा का नाम ले लिया और मुक्त हो गया। अजामिल की कहानी तो तुम जानते ही हो। मरते वक्त उसने बुलाया नारायण नारायण, और नारायण को बुला नहीं रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, लेकिन ऊपर के नारायण धोखे में आ गए। मर गया नारायण को बुलाते, सीधा बैकुंठ गया। किन चालबाजों ने, किन बेईमानों ने ये कहानियां गढ़ी होंगी, किन धोखेबाजों ने, और इन धोखेबाजों ने तुम्हारे मन में भी धारणा बिठा दी। तो उन मित्र ने पूछा है कि मैं तो सोचता था कर लेंगे याद अंत में, कर लेंगे भजन भाव अंत में, अभी क्या पड़ी है, अभी तो जिंदगी है, जी लें। आपने सब अस्त व्यस्त कर दिया। आप कहते हैं अभी या कभी नहीं। आपने मुझे बेचैन कर दिया। जरूर बेचैनी लगेगी शुरू में, क्योंकि तुम एक सपने में जी रहे थे, मगर ये बेचैन हो जाना बेहतर है। ये सपना टूट जाए तो बेहतर है। कुछ कर लो अभी तो बेहतर है। अभी बुला लो उसे अपने आगोश में, अभी तलाश लो उसकी गोद, अभी मांग लो उससे। जब तक जवान मांग सकती है, जब तक जवान लड़खड़ा नहीं गई है, जब तक हृदय धड़क रहा है, तब तक द्वार खोल लो अपने, उसे निमंत्रण दे दो। ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर तो कुछ करते रहोगे और मरते वक्त परमात्मा का नाम ले लोगे। मरते वक्त तुम्हारी जिंदगी भर का निचोड़ तुम्हारे कंठ में होता है। जिस आदमी ने धन खोजा है, मरते वक्त धन की ही याद होती। लोग गलत नहीं कहते कि धनी, कंजूस, कृपण मर के अपने गड़े धन पे सांप बन के बैठ जाते। इसमें जरूर सच्चाई होगी। ये बात मनोवैज्ञानिक मालूम पड़ती। जो आदमी जिंदगी भर अपने गड़ाए धन की ही रक्षा करता रहा, वो मरने के बाद तुम सोचते हो इतनी आसानी से छोड़ देगा। जिंदगी भर एक ही अभ्यास किया, 80 साल तक एक ही अभ्यास किया अपने धन पे पहरा देने का। 80 साल का अभ्यास एकदम से टूट नहीं जाएगा। 80 साल का संस्कार, कहानी में अर्थ मालूम होता है। लौट आएगा, सांप बन के बैठ जाएगा पिंडरी मार के अपने धन पर कि कोई ले ना जाए। तुमने जिंदगी भर एक काम किया, तुम सोचते हो मरते वक्त एकदम से रूपांतरित हो जाओगे। जिंदगी में बदल ना सके जब शक्ति थी, और जब सारी शक्ति जा रही होगी तब तुम बदल जाओगे। मैंने सुना है एक आदमी था एक गांव में, चंपू नाई उसका नाम था। चंपी करता था, चंपू उसका नाम था। फिर आजादी आई, वो नेता हो गया। गांव भर के लोग उसकी मान्यता भी रखते थे। सबकी चंपी करता था, सबकी मालिश करता था। मौत आई तो बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हुए, उसके मुंह से फंसू कर गिर रहा है। किसी ने उसे हिलाया और कहा, बाबू चंपालाल जी, अब ये समय परमात्मा के याद करने का है। अब कुछ प्रार्थना कर लो परमात्मा से, अब कुछ कह लो, सुन लो। जिंदगी तो यूं ही गंवा दी, पहले चंपी में गंवाई, फिर बाद में ये नेतागिरी में गंवाई। वो भी एक तरह की चंपी, उसमें भी चमचे ही काम आते। ऐसी जिंदगी चंपी में ही गंवा दी, चमचागिरी में गंवा दी। अब तो कुछ परमात्मा को याद कर लो। हिलाया किसी ने, उसने बमुश्किल आंख खोली और कहा, सुन सुन सुन। अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। जिंदगी भर यही गाता रहा। तुम सोचते हो मरते वक्त हरिनाम निकलेगा? जिंदगी भर का अभ्यास एकदम नहीं चला जा सकता। जब उसने कहा था सुन सुन सुन, तो लोगों ने सोचा शायद भगवान से कह रहा है।
आदमी मरते वक्त एकदम रूपांतरित नहीं हो सकता। रूपांतरण इतना मुफ्त नहीं, जीवन दांव पर लगाना होता है। तो तुम कहते हो तुम परेशान हो गए हो, अच्छा है कि परेशान हो गए हो। भगवान करे इस परेशानी को तुम किसी तरह से समझा बुझा के लीप पोत के मिटा मत देना। अगर तुम परेशान हो गए हो, सौभाग्य है, कुछ करो। इस दुनिया से मैं कौन हूं ये जाने बिना मत जाना। अब रही बात यह कि जाना तो तुम्हारे हाथ में नहीं, जब जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जाने का मौका आ जाए तो कहना अभी मैंने अपने को नहीं जाना तो मैं कैसे जाऊं। मैं तो तभी जाऊंगा जब मैं अपने को जान लूंगा। कोई सुनने वाला नहीं। मौत तुम्हें ले जाएगी, मौत तुमसे पूछेगी भी नहीं, मौत खबर दे के आती भी नहीं। मौत तो आ ही जाती, एक क्षण का भी अंतराल नहीं होता आने और ले जाने में। नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि बिना स्वयं को जाने नहीं जाऊंगा तो उसका अर्थ यह है कि अभी जो क्षण मेरे हाथ में, अभी तो जिंदा हो, इस क्षण तो अभी जिंदा हो, इस क्षण को परमात्मा की खोज में लगा दो। और परमात्मा की खोज से यह मत सोचना कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है। परमात्मा तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई तुम्हारी परम अवस्था है। आत्मा की परम अवस्था का नाम परमात्मा है। आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। और जो अपने को ही नहीं जानता वह और क्या जानेगा। एक अमृत की दृष्टि मांग लो उसे, वह तुम्हारी, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार। न मांगो तो नहीं मिलेगी, मांगो तो मिली ही है। न खोजो तो नहीं मिलेगी, खोजो तो तुम्हारे पास ही है। जितनी त्वरा से खोजोगे उतने पास पाओगे। अगर परिपूर्ण त्वरा से खोजो तो इसी क्षण मिल सकती। आत्मा दूर थोड़ी, कहीं जाना थोड़ी, किन्हीं पहाड़ों की यात्रा थोड़ी करनी, थोड़ी आंख बंद करनी, थोड़े विराम में उतर जाना है, थोड़ी विश्रांति में शरण लेनी, थोड़ी चुप्पी साधनी और सारी चिंताओं के जाल से अपने को हटाकर भीतर देखना है। मेरे माझी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं। कहो परमात्मा से कि मेरा अतीत और मेरा भविष्य ये दोनों छीन लो मुझसे, इन्हें डुबा दो। है ही क्या तुम्हारा मन और अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, इसके अतिरिक्त तुम्हारे मन की संपदा क्या है? ना तो स्मृतियों में कोई जीवन है, अब जा चुका, और कल्पनाएं अभी हुई नहीं। दोनों ना कुछ, इसी कचरे में डूबे बैठे हो। मेरे माझी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं, मुझे वो एक नजर, एक जावदानी सी नजर दे दें। बस एक नजर चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, एक आंख चाहिए जो अमृत को पहचान ले। यहां दोनों हैं, यहां मृत्यु भी है, यहां अमृत भी है। मृत्यु परिधि पर है, तुम्हारी देह में मृत्यु है, तुम में अमृत है। घड़ा मृत्यु का बना है, पात्र मृत्यु का बना है, क्योंकि मिट्टी का बना है, मिट्टी यानी मृत्यु। लेकिन मर्त्य में अमृत भरा है। नजर के बदलने की बात है। घड़े को ही देखते रहे तो मरते ही रहोगे। घड़े में जो भरा है अगर उसे देख लिया, मृत्यु समाप्त हो गई। और जहां मृत्यु समाप्त होती वहीं जानना कि ज्ञान का अवतरण हुआ, वहीं जानना कि जाना मैं कौन। अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा बह रहा है प्रतिपल। जिस्म की नौरस कली में फट सकती है ये पौ, ये सुबह अभी हो सकती है। जिस्म की नौरस कली में ये तुम्हारी जो देह है, मंदिर है, इसमें परमात्मा विराजमान है। और कहां खोजते हो? किस काशी, किस काबा जाते हो?
व्यर्थ की दौड़ धूप में मत पड़ो, जरा भीतर टटोलो। जिस्म की नौरस कली में, ये जो देह का फूल है, इसमें ही सौंदर्य छिपा है। सौंदर्य इसके सहारे लेकर पृथ्वी पर उतरा है। एक एहसास जमाल जैसे ठंडक छांव की। जरा भीतर चलो और सौंदर्य की परम अनुभूति होने लगेगी। जरा अपने देह के इस फूल में उतरो, इस कमल के भीतर चलो। 1000 पखड़ियों वाला कमल है ये। इसकी सारी पखड़ियों के पार जाना है, पखड़ी पखड़ी के पार जाना है, और भीतर तुम पाओगे उस सन्नाटे को, उस शून्य को जो तुम्हारी आत्मा है। पाओगे उस पूर्ण को जो परमात्मा है। एक एहसास जमाल, सौंदर्य का एक परम अनुभव होगा, जैसे ठंडक छांव की। बहुत जीलिए धूप में, बहुत जीलिए दौड़धाप में, बहुत जीलिए आपाधापी में पसीने पसीने हो गए हो। कितने तो थक गए हो, कितने जन्मों से तो चल रहे हो, कितनी तो धूल जम गई तुम्हारे चेहरे पर। जरा अपनी आंखों को ख्याल तो करो, कितनी गर्द गुबार। दिल की नाजुक धड़कनों में एक नादीदा ख्याल, जैसे आहट पांव की। जरा सरको तो भीतर, जरा अनदेखे को देखना शुरू करो, जरा अनचिन्हे को चिन्हना शुरू करो। दिल की नाजुक धड़कनों में, ये जो धीमी सी नाजुक धड़कन है दिल की, इसी में परमात्मा की धड़कन भी समाई हुई है। तुम नहीं धड़क रहे हो, वही धड़क रहा है। जैसे आहट पांव की। जरा भीतर सरको तो उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। रात की तारीकियों में माना कि अंधेरा है, और बहुत अंधेरा है, मगर अंधेरा सिर्फ बाहर है, भीतर तो रोशनी ही रोशनी। भीतर तो सदा प्रभात है, बाहर सदा रात है। बाहर अमावस, भीतर पूर्णिमा है। बुद्ध के जीवन में प्यारी कहानी कि वे पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, और पूर्णिमा में ही पैदा हो, पूर्णिमा में ही जियो, पूर्णिमा में ही जगो, पूर्णिमा में ही तिरोहित हो जाओ। यह हो सकता है। भीतर जो देखता है उसे निश्चित हो जाता है। रात की तारीकियों में जो फिगन सम्मे विशाल, माना अंधेरा बहुत है मगर भीतर एक दिया जल रहा है, सम्मे विशाल। एक ऐसी ज्योति जल रही है जो ज्योति परमात्मा से मिलन की ज्योति है, जो उसके आलिंगन की ज्योति है। रात की तारीकियों में जो फिगन सम्मे विशाल, जैसे खुलकर पौ फटे, जैसे अचानक बदलियां हट जाएं, सूरज प्रकट हो जाए। ऐसा अचानक तुम्हारे भीतर हो सकता है। इस अचानक की खोज आदमी की आत्यंतिक खोज, प्रथम भी अंतिम भी। और जब तक यह ना हो जाए तब तक अपने को आदमी मत मान लेना, तब तक आदमी मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना। तब तक इतना ही कहना कि मैं आदमी होने की तलाश कर रहा हूं, मार्ग पर अभी पहुंचा नहीं। आदमी तो बस थोड़े हुए हैं, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद। आदमी तो थोड़े हुए, बाकी तो सब झूठे आदमी, दिखावा है, वेश है, भीतर कुछ भी नहीं। अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो है अगर न जाना जाए तो न होने के बराबर होता है। किसी भिखमंगे की जेब में हीरा पड़ा है और वो भीख मांग रहा है और उसे हीरे का कुछ पता नहीं, क्या तुम कहोगे उसके पास हीरा है? कहने का कोई अर्थ ना होगा। अगर उसे पता हो कि हीरा हो तो भिखमंगापन बंद हो जाए। जिसने अपने भीतर की रोशनी देख ली, इस जगत में वो भिखमंगा नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं मांगता, न पद न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं मांगता। मांगने का सवाल ही नहीं, देना शुरू करता है, बांटता है। उसके भीतर अजस्र स्रोत खुल जाता है, रोशनी बांटता है, आनंद बांटता है, प्रेम बांटता है, ध्यान बांटता है, असली संपदा बांटता है।